यस प्लीज। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज उसी का आगे हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आप लोगों को दिया बनाने के लिए। फटाफट स्टार्ट कीजिएगा। आज हमने एक नई टाइप स्टार्ट करनी है क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा जल्दी सर। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। एबीसी पार्टनर है, रेशो क्या है, इक्वल, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। सी रिटायर्ड हुआ, याद रखिएगा। तो ए एंड बी गुडविल देंगे सी को। गुडविल फर्म की कितनी दी है, जल्दी बोलिएगा। 48। रेशो आपने मुझे क्या बताई, इक्वल। 48 का इक्वल कितना होगा, जल्दी लिखिएगा। 16,000। जाते ही काम कर दिया करें तो गलत नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में चेक करो, जब तक मैं देख पा रहा हूं 2 से लेके आगे तक जितने पॉइंट्स हैं सब किसके हैं, रीवैल्यूएशन। कोई रेशो की बात नहीं कही गई, तो मैं ये लिख लेता हूं हमेशा। ओआर आपकी क्या है, इक्वल। एनआर भी आपकी क्या है, इक्वल। तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, इक्वल। यू हैव नॉट नीड टू सॉल्व इट। आपको कोई जरूरत नहीं है पेपर में करके दिखाने की, फ्री है तो कर दीजिए। मार्क्स वाइज कोई एक्स्ट्रा एडिशन मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका काम बच जाएगा, इतने में काम चल जाए। ओल्ड न्यू और गेनिंग, फटाफट बनाइएगा। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए फटाफट आगे। क्या चल रहा था अपने पास क्वेश्चन, मैं इसको नंबर दे दूं, कौन सा है, फोर्थ। मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ है, मतलब लेक्चर 2 का। मैं 2 की कर देता हूँ। लेक्चर 2 का नंबर 1 चीज मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूँ, आप भी साथ बना रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल टी शर्ट, ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेंगे। पढ़िए। स्टॉक रीवैल्यू हो गया 35, ऊपर स्टॉक कितना है 40 ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताइएगा कम हो गया टू स्टॉक कितने रुपए से, 5,000 से। नेक्स्ट पॉइंट फास्ट। बैड डेट्स हो गए 6, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इतना नुकसान आपको पहले ही पता है। तो 2 बैड डेट्स कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 6। नेक्स्ट चलिए। मशीनरी 20% कम हो गई, 50 का 20, 50 का 20 टू मशीनरी 10,000 रुपए, सभी लिखते जाइएगा। टू मशीनरी 10,000 रुपए। बिल्डिंग 110 हो गई, बिल्डिंग लास्ट कितनी थी, 80, तो क्रेडिट साइड पे लिखिएगा बाय बिल्डिंग। 80 से 110 हुई, कितनी बढ़ गई, 30। थोड़ा फास्ट। ये हो गया। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स अपने हो चुके हैं, बाकी बैलेंस शीट डिफरेंट है, इसका हिसाब कर दीजिए। अब देख पा रहे हैं 5 और 6 11 और 21, तो 30 है। तो दिस साइड आएगा प्रॉफिट। और अच्छी बात ये है रेशो आपको क्लियर थी, तो 9,000 का प्रॉफिट आ गया। टोटल फटाफट लगाइए, दोनों तरफ टोटल लगाइए। मेन चीज तो ये है 30-30, सबको कितना कितना आ जाएगा जी, 3,000 ईच। तो रेशो क्या थी, इक्वल। थोड़ा फास्ट कीजिए। फिर लेक्चर में 3 स्टार्ट करने हैं, उसमें रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, मेन पार्ट में आपको वो सिखाना है। डन सर, हो गया डन। चलिए कैपिटल अकाउंट आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए स्मिता। कैपिटल अकाउंट नहीं है हमारे साथ, बनाइए जी फटाफट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी लिखिएगा। डेबिट क्रेडिट, फटाफट लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस क्या था हमारा यहाँ पे, ब्रॉट डाउन, फटाफट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए जल्दी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए जी, तो कितना कैपिटल दिए हुए हैं, ये रहा आपके सामने 80 70 50, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा 80,000 70,000 50,000। डन सर। वहीं चलते हैं पीडीएफ पे। कैपिटल हो गया, रिजर्व साथ के साथ दे दीजिए, बाय रिजर्व्स बाय 21,000 है, इक्वल रेशियो है, तो सब में कितना कितना आ जाएगा, 7 ईच, 7,000 ईच। नेक्स्ट आइए, इधर और कुछ नहीं है। इधर फर्स्ट वर्ड्स आते ही क्या दिख गया आपको, गुडविल, बाकी सारे सेम है। गुडविल को आपको बताया था क्या करेंगे सर, राइट ऑफ, वर्ड याद रखिएगा पूरा दिमाग में। 18,000 है, इक्वल ईच। डन। बाकी एसेट से याद आया, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 का प्रॉफिट था आपका, 9,000 का प्रॉफिट था आपका, तो सब में 3,000 3,000 3,000। और एक लास्ट में यहां दोबारा लिख दूं, इन गुडविल इक्वल्स टू, फर्म की गुडविल 48 थी, उसमें 1/3 इक्वल रेशियो है, कितनी बनी, 16,000। कौन देगा, ए और बी, ए और बी सर, सीधे डर ना जी, ए और बी। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। अब 16,000 सी को देने हैं, प्रोबेबली रेशो पहले भी इक्वल थी, अब भी इक्वल है, तो गेनिंग भी इक्वल होगी, तो 8-8 देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, आपको याद है, बाय ए बाय बी, आराम से लिखिएगा, ये मेन चीज है, बाय ए बाय बी। गलती ना हो जाए तो मैं पहले ही इन कॉलम्स को बंद कर देता हूं, कि आप फिर कहीं शिफ्टिंग टाइम गलत कर दें। सिर्फ सी को देने हैं, तो सी के कॉलम में 8-8 ऐसे, और इनसे छीनना है डेबिट साइड टू सी लिख के 8-8 ए और बी से, ये मेन चीज है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप इसके आगे करवाऊंगा, पहले इसको फिनिश कर दूं। मुझे लगता है सारा क्वेश्चन कंप्लीट है एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। यहाँ थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, अभी तक मैं बोल रहा था इतना कैश दे दीजिए बाकी लोन, मुझे नहीं पता था बाकी लोन कितना। आज मैंने क्या कहा, सी वॉज पेड इन एक्सेस ऑफ 60 के ऊपर जितना बैलेंस गया तो उसको कैसे पे कर देना, कैश में। तो मींस दैट ऑपोजिट बोल दूं तो मैं कहना चाहता हूं लोन कितना रखना, 60। ये लैंग्वेज का चक्कर था, उल्टा जान की बच्चा यही पढ़ता है जी कैश इतना देना, बच्चा सोचता है पढ़ा पढ़ाई सी वॉज पेड बाबा ठीक है 60 कैश होगा, नहीं नहीं मैंने उल्टा कर दिया, इन एक्सेस ऑफ 60 इन कैश। अगर मान लीजिए आपका बैलेंस बना 70, तो 70 60 से कितना हो गया 10,000 कैश देना है, 60 का क्या करना है लोन। अब आइए मेरे साथ देखिएगा, इसकी बारी है पहले सी की, आइए सर, लो जी आराम से मुझे आप सी का टोटल लगवाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सी का टोटल लगवा के मुझे बताइए। 57 60 60 और 8 76 टोटल है, ये टोटल है, आराम से कुदरती बात एग्जाम्पल भैया की 76 टोटल है। 6,000 माइनस करेंगे तो रफली बैलेंस क्या आ रहा है 70, मैं आपको बताया था, ठीक है। 70,000 में से भाई साहब ने क्या कहा, टू लोन के ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना लोन करना है 60, पहले लिख दीजिए, तो डेफिनेटली टू कैश बैलेंस कितना देना पड़ेगा, जल्दी बोलिएगा 10, खत्म भी हो गया। यही मैंने आपको कहा था, इस लाइन को मैं दोबारा बोल सकता था, सी वॉज टू बी पेड रुपीज 10,000 इन कैश एंड बैलेंस टू लोन। हाँ जी बोलिए, समझ रही है, उसने उल्टा क्या बोला। आप नॉर्मली क्या पढ़ती है मुझे बताइए रिटायरमेंट में, किसी को इतने पैसे दीजिए, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन में, बी वॉज टू पेड रुपीज 32 इन कैश एंड बैलेंस टू, क्या मतलब लोन, समझते हैं मतलब को। अब इसमें क्या लिखा पढ़िए, सी वॉज पेड इन एक्सेस ऑफ 60,000, अगर आपका बैलेंस 60 से ऊपर आया, जितना ऊपर आया वो आप किस में पे कर दीजिएगा, कैश में, बाकी 60 कहां जाएगा फिर, लोन। ऑपोजिट बोला मैंने आपको, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे जो चेक करवाया टोटल देखिए कितना आया, जल्दी बोलिएगा 76 माइनस 6 करेंगी तो रफली बैलेंस क्या आएगा, जो आपको देना मैंने 70, पर आप तो कह रही थी 60 के जितना ऊपर गया। अब 60 से 70 कितना डिफरेंस है 10, वो मैंने कैश में दे दिया, ऊपर नीचे हो सकता है, टू लोन 60 कर दिया। अब ए और बी का तो रफली आप क्या करेंगी, टू बैलेंस सीडी करिए फटाफट, टू बैलेंस सीडी, पहले बी का कर दूं 70 और ये टोटल कितना है जी 80, टोटल 80 है, माइनस 6 और 8 14, 80 माइनस बिल्कुल सही जी 66,000, गलत नहीं चाहिए अपने को, टू बैलेंस सीडी 66,000। ए का टोटल 90 माइनस रेशियो इक्वल है तो 76, लिख लीजिए फटाफट सर, पेमेंट कंसेप्ट स्टार्ट करें आज का, डन हो गया 76 और कितना है जल्दी बोलिएगा 66, सबका हो गया होगा, हो गया डन कुणाल। लो जी बैलेंस शीट बनाइए, किसी का रह जाए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। बैलेंस शीट एज एट आप लिख के छोड़ देंगे, पेपर में जो डेट दी होगी वहां पे फुल करेंगे। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, आपको हमेशा बताया आप स्टार्ट करेंगी तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखिए, कैपिटल ए और बी। अभी निकाला आपने, कितना कितना था 76 था, और कितना था जी 66, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ऑरली याद हो जाता है क्वेश्चन को। 76 और कितना 66, साथ के साथ गड़बड़ ना हो, सीज लोन भी कितना है 60,000, अभी तो करके सी का लोन कितना है 60, और मैं क्वेश्चन में आ जाऊं, कैपिटल हो गया, रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर्स आई थिंक सो सेम है, क्रेडिटर्स नथिंग चेंज, वरना कुछ माइनस हो जाते हैं, 49,000 बिल्कुल सेम, और कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नीचे कुछ भी नहीं है। एसेट में ये गुडविल राइट ऑफ हो गया, या रखा करो, गुडविल क्या हो गया था राइट ऑफ, कहां पे हुआ था कैपिटल अकाउंट की, आंसर तक आपको याद हो, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। कैश 22 था मेरी जेब में, थोड़ा याद आया, 22 में से बिल्कुल सही लिखिए, 22,000 माइनस 10,000, हम कोई वर्किंग नोट की कमी नहीं छोड़ेंगे, टीचर का ही नंबर रखना है, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड है, आपके क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा जाने की कोई जरूरत नहीं, स्पेस है 22,000 माइनस 10,000 तो कितने बचे 12। स्टॉक, अब मुझे पहले नाम लिखवा दीजिए क्या क्या है, स्टॉक तो मुझे ऐसे याद है 40 का था, पर 5 वैसे कितने दिए हुए हैं 60 हैं, शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इज द बैड डेट्स, पीरियड ही होता तो मैं जरूर शो करता, पर बच्चा कहता मैं फिर भी शो कराया, दिक्कत कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, फायदा ही है, ठीक है। कितने दिए हुए थे अपने को
66 के बैड डेट्स हो गए तो इट्स अ 54,000। नेक्स्ट कौन है सर? मशीनरी। और लास्ट कौन रह गया? बिल्डिंग। मशीनरी मेरे हिसाब से 50 की थी, 10,000 कम हो गई तो 40 रह गई, और बिल्डिंग 80 की थी और लिया किया करो 30 इंक्रीज हो गई थी तो इट्स अ 110। लगाइए टोटल, लगाइए टोटल 76, 66, 60 और कितना है 49, 251 कह रहे हैं जी। 2,51,000 इधर बोलिए। 12,000 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 40 प्लस इट्स अ 110। गुड, 251 सही है जी, 251। किसी को कोई डाउट है बता सकते हैं जी फटाफट। पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। मैं बीच में से हेडिंग चेक करनी थी मैंने, हाँ मैं दिया हुआ है लेक्चर 2 दिया हुआ है, मेरे पास होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। 1 थोड़ा सा नीट एंड क्लीन प्रॉपरली बनाइएगा, एक एक पेज का आंसर चल रहा है जस्ट। इसके बाद मैं यहीं पे ही स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेक्चर नंबर 3 लिखिए फटाफट, लेक्चर नंबर 3, थोड़ा फास्ट रहिएगा। पीडीएफ साथ साथ है आपके पास। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 ये रहा अपने सामने, आप भी इसके ऊपर लिख लीजिए पीडीएफ के ऊपर। लेक्चर नंबर 3, जो काम मैंने आपसे करवाना मैं आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपनी स्पीड दे रखूंगा, पढ़िएगा फास्टली एक्टिवली, जल्दी आइएगा। एबीसी पार्टनर रेशो 4:3:2, अब बहुत बार कर चुके हैं, टोटल क्या हुआ 9, याद होना चाहिए। कि बैलेंस शीट देखो, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बनाए हुए मैंने, लास्ट के आपको जरूर मिलेंगे, 3rd 4 और 5, 3rd और 4th तो एक लेवल के मिलेंगे, 5 थोड़ा सा ठीक मिलेगा, 6 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये बिल्कुल बेसिक है। बैंक, स्टॉक, डाटा, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल्स बस एक चीज है बांटने वाली, वो क्या? रिजर्व फंड। थोड़ा सा मिसप्रिंट लगे तो आप खुद लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ऑन द अबव बैलेंस शीट डेट सी रिटायर्ड गुड फर्म से, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन न्यू पीएसआर कितनी है मालिक? 3:2। आई थिंक सो मुझे अब क्वेश्चन सॉल्व करना, रेशियो सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले रेशियो थी 4:3:2, गया कौन सी? लास्ट वाला, फिर भी रेशियो बनती। आप मुझे बोल रहे हैं न्यू रेशियो क्या है? 3:2, तो आपको गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। आगे सुनिए, नया पॉइंट मुझे कहां से पता चला। गुडविल वैल्यूड कितनी है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रुपीस का साइन है आगे, फिर इसको आप 2 मान लीजिएगा, ये रुपीस का साइन है। कितनी गुडविल है जल्दी बोलो? 45। कौन रिटायर हुआ जल्दी बोलेगा? सी। सी का शेयर कितना दिया हुआ पढ़ के बताइए? 2/9। ये तो जाते ही काम कर दिया करो, असाइनमेंट आपके पास है, लिख दिया करो। 45 का 2/9 में कटिंग नहीं करूंगा, साफ पता चल रहा है कितना करन 10,000। मतलब सी को 10,000 देने हैं, कौन देगा? ए और बी। कौन सी रेशो? गेनिंग, वो आप बताइएगा, रुक जाइए आगे। 2 से लेके 7 तक सारे पॉइंट किसके हैं जल्दी बोलेगा? रीवैल्यूएशन। मुझे लगता है हमें साथ साथ करने चाहिए, अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। मेन पॉइंट स्टार मार्क कीजिए, जिसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट किए। नया पॉइंट, आज एक नया पॉइंट और जुड़ गया कैपिटल अकाउंट में, क्या? जिसको आप नाम देते हैं, नीचे लिखिए, ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ। अब मैं 2 लेक्चर आपको ये करवाऊंगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। ऑफ किनके? कॉन्टिन्यूइंग। हमें किस पता चलेगा कि किसको रीएडजस्ट करना है, क्योंकि एक पार्टनर तो चला जाएगा, तो बचे कौन अपने पास जल्दी बोलेगा? ए और बी। उनकी कैपिटल को यू हैव टू क्या? एडजस्ट। आप कहते सर ये समझ नहीं आया, मतलब अभी तो आप सीडी कर देते थे, अभी तो सीडी कर देते थे जो टोटल आया प्लस माइनस करके, नहीं, अब हमें कैपिटल पहले क्या करनी पड़ेगी? फिक्स, कि मुझे ए की कैपिटल इतनी चाहिए, सी को तो क्या ही करूंगा, सी तो बेचारा रिटायर हो गया, बी की कैपिटल इतनी चाहिए। सर अगर कम ज्यादा हुई, वही तो पॉइंट है, अगर किसी की कैपिटल कम हुई, हमें पड़ा हुआ है, उससे पैसे मंगवाएंगे बिल्कुल, किसी की ज्यादा हुई तो उसके पैसे वापस करेंगे। अब ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इन कैश, कैश मींस बैंक, वन एंड सेम थिंग, या फिर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। जरूरी थोड़ा पैसा मंगवाना है अभी, दो उधार कर लीजिए, कुछ टाइम तक दे देना, या मिक्सअप, लेना है कैश, देना है तो करंट अकाउंट, तो वैरायटी है, पर कंसेप्ट एक ही है, वो तो लिखने का फर्क है। जहां टू कैश लिखूंगा, टू करंट अकाउंट लिख दूंगा, जहां बाय कैश लिखूंगा तो बाय करंट अकाउंट लिख दूंगा। पर नीचे पढ़िए, टोटल कैपिटल इसका पढ़िए कितनी है फर्म की, जल्दी पड़ेगा 5 लाख, गलती मत करना, रुपीज है। और अब जाके पहली बार आपकी कौन सी रेशो काम आएगी, दोबारा बोल रहा हूं, न्यू रेशो। अब तक तो ओल्ड ही चल रहा था सब कुछ, या गेनिंग में काम आया था। ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल्सो इन एडमिशन चैप्टर, हर जगह एडमिशन छोड़िए, रिटायरमेंट डेथ में काम आता है, बट 2 ही मान लो, एडमिशन और रिटायरमेंट। जब भी कैपिटल रीएडजस्ट करनी पड़ी, जब भी कैपिटल फिक्स करनी पड़ी, ऑलवेज इन द न्यू रेशो। और बड़ी प्यारी रेशो रखी मैंने जान के आपके लिए, कैपिटल कितने फिक्स करवाई जशन जल्दी बोलेगा?
5 लाख। अब ये किस किस की है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ए और बी, फंस ना जाना, सी तो जा रहा है, सी तो घर जा रहा है अपना, उसका क्या लिंक है, ए और बी। और ए और बी की न्यू रेशियो मैंने क्या लिखाई जान के, 3-2, 3-2 कितने बनते हैं 5। तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 3 लाख, दो की कितनी होनी चाहिए 2 लाख। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या है, इतनी होनी चाहिए। कम हुई तो मैं आपको कॉल करूंगा, पैसे लेकर आइए, ज्यादा हुई तो मैं आपके रिफंड करूंगा, बिकॉज मैंने पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा हाउ टू एडजस्ट। तो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा में पहली प्रेफरेंस क्या आती है, बाय कैश, बाय कैश। बच्चा के सर आपको कैसे पता चला करंट अकाउंट नहीं करना, मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है, नथिंग मेंशन, नथिंग मेंशन। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी हमारी, कैश। करंट अकाउंट होता तो मुझे बोल के जाता। करें स्टार्ट, पहला काम शुरू करिए फटाफट, जल्दी स्पीड में रखिएगा, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। पहले मैं जाते ही ये काम करूं आपका, पहले तो ओल्ड रेशियो। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना, रिटायर कौन हो रहा है, बच्चा फंस जाता है कहीं ना कहीं, ये याद रखा करो हमेशा, या टॉप पे लिखा करो ऐसे मेरी तरह, सी रिटायर, गलती ना हो हमसे कभी भी। न्यू रेशियो हमारी आपने मुझे क्या बताई, 3-2। और ये मैं ये भी लिख लेता हूं कई बार, तो आपको ये भी डाउट ना, ये ए बी की है, ऐसे अपना क्या जाता है लिखने में। अब नहीं, जहां लिखेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस, बिल्कुल सही जी, ओल्ड रेशियो। अकेला न्यू माइनस ओल्ड मत लिखिएगा, लिखना पूरा, ठीक है। ए का सॉल्व कीजिए और बी का सॉल्व कीजिए। ए का 3/5 माइनस कर रहे हैं जी, बिल्कुल 2/5 माइनस, यहाँ पे 4/9, यहाँ पे 3/9। ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। 4 और 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 9 का बिल्कुल सही 45, 5 के टेल पे 45, 9 9 3 दा 27 माइनस 5 4 दा 20, इट्स अ 7/45, गुड। 5 के 9 9 2 दा 18 माइनस 15 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो कितना आ गया 3/45। कटिंग नहीं करनी जी, कटिंग नहीं करनी, फिर आगे उसको फिर बराबर करेंगे, कटिंग नहीं करते, बस ऐसे लिख देना है। चेक कर लीजिए सेम है, पहले ये बताओ 7 3 सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आ जाइए फिर मेरी बात पे, तो मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगा, सो गेनिंग रेशियो इज 7:3। नेक्स्ट पॉइंट हम लाइन वाइज चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेन अकाउंट है विपर का, बनाइए जी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट, डन हो गया। शुरू आपको कर देना चाहिए फटाफट मेरे अकॉर्डिंग तो। आइए जल्दी जी, पहला पॉइंट स्टॉक से, बड़े ध्यान से, लैंग्वेज ध्यान से। स्टॉक वाज रिड्यूस्ड टू 1 लाख लिखा है, टू मतलब इतने तक कम हो गया, ऊपर कितना दिया हुआ 120, तो कितना कम हुआ 20,000, गड़बड़ नहीं चाहिए। तो टू स्टॉक 20,000, सही गया। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टॉक 20,000 हो गया। मे का पीडीडी कितने परसेंट, 10, ऑलवेज ऑन किस पे, डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 1 लाख, 1 लाख का 10%, टू पीडीडी कितने पे 10,000, साफ साफ लिखिएगा, टू पीडीडी 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 20, मशीनरी है 2 लाख की, चेक करिए 2 लाख का कितने परसेंट बोलेगा 20%। देखो मैं पूरा भी लिख रहा तब भी ठीक है, पर साफ साफ हो, 2 लाख का 20% 40,000, टू मशीनरी 40,000। कोई डेप्रिशिएशन भी लिखेगा हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम लिख देता हूँ डायरेक्ट, टू मशीनरी 40,000। पेटेंट्स अवर कंसीडर्ड वैल्यूलेस, मींस बताया था डेड, खत्म हो गए, उसकी लाइफ खत्म हो गई। पेटेंट्स की लाइफ है 2 साल 3 साल, लाइसेंस फीस की लाइफ होती है। कितने के हैं पेटेंट्स आपके 10,000, सारे डेड हो गए। तो टू पेटेंट्स लिखिएगा, टू पेटेंट्स कितने के हैं 10,000। नेक्स्ट चलिए, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय बोल रहा है, बाय मतलब इतने से, तो बाय बिल्डिंग फटाफट लिखिएगा, बाय बिल्डिंग कितने रुपए 1 लाख, बाय बिल्डिंग 1 लाख। आई थिंक सो एक नया पॉइंट आपके लिए ऐड ऑन कर दिया आज मैंने, देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसको हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे मैंने शेयर्स लेके रख लिया एसडी कॉमर्स के नाम पे, पर पता नहीं, ध्यान ही नहीं, भूल गया, तो जब ढूंढने लगे रीवैल्यू करने लगे तो मिल गए। जैसे आपको घर पे कोई पुरानी चीज मिल जाती है कि रिकॉर्ड में नहीं थी, कि हमने ये लेके भी रखी हुई है, तो अनरिकॉर्डेड है, कितने की ध्यान दीजिएगा 16,000 ही रुपीस के साथ,
तो अपना क्या हो गया ये फायदा, तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट, आप अनरिकॉर्डेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने रुपए की थी? 16,000 की। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर हैं। अब आराम से 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल लगाइए। देखिए कौन सी साइड पर लग रही है आपको, क्रेडिट लग रही है। yes. कितना टोटल आ जाएगा? साइड क्या लिखेंगी? टू प्रॉफिट, नाम क्या है पार्टनर्स के? ABC। तो इधर है 20, 30, 40, 80, उधर 116, 36, 36,000 का जनाब प्रॉफिट है। और रेशो भी जान के मैंने ऐसी रखी है 432, बिल्कुल सही 432, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे पर हेड 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, पूरा एग्जैक्ट आएगा आपका आंसर तक पूरा मैच करना चाहिए। 16, 12 और 8 डन हो गया, सही है। नेक्स्ट चलिए अब आ जाइए आपके कैपिटल अकाउंट की तरफ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जो मेन है बनाइए जी पर्टिकुलर्स, ABC पर्टिकुलर्स ABC डेबिट क्रेडिट कर दिया जी। लिखिए क्रेडिट साइड से थोड़ा फास्ट बनाया करिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साफ साफ करने की हैबिट डालिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये रही कैपिटल, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ये रही कैपिटल 240, 150 और 1 लाख, गड़बड़ नहीं चाहिए। 240, 150 और लास्ट की क्या थी? 1 लाख, ये कैपिटल हो गया। वहीं पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है बाय रिजर्व्स, साफ साफ लिखिएगा बाय रिजर्व्स। कितना दिया टोटल? 9,000। रेशो क्या है? 432, राउंड ऑफ आ जाएगा 4,000, 3,000, 2,000, आराम से लिखिए 432। और जब तक सही हो लाइबिलिटी साइड पे दो ही वर्ड थे, एसेट में तो कुछ था ही नहीं राइट ऑफ करने के लिए। नीचे आ जाते हैं, गुडविल का भी करेंगे और लास्ट स्टेप होते हैं मेरे। पहले से पहले क्या कर लीजिए, रीवैल्यूएशन लिखिए साफ साफ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 16,000, 12,000, 8,000, 16, 12, 8 डन हो। यहां तक अब पॉइंट बचता है, पहले गुडविल का ही कर लिया जाए। और बड़ा प्यारा आंसर है गुडविल का, कुदरती मैंने जान के ऐसे तभी डिजाइन किया हुआ है। गुडविल कितने? 10,000। और आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या है? 7:3, वो भी 10 बनता है, मतलब 7 और 3। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखिए सीज शेयर, ये पूरा बनाया करो, आपको हैबिट बनेगी लिखने की। इन गुडविल इक्वल्स टू 45,000 का 2/9 कटिंग करके कितना जाएगा? 10,000। उसका शेयर जी, सी का शेयर, ये लिख लिया करो, सी का शेयर जो रिटायर होगा 432, 2/9। गुडविल फर्म की होती है ना, ऑलवेज गुडविल वैल्यू लिखा जाए तो ऑलवेज फर्म, याद रखिएगा। तभी हम सी का शेयर निकालते हैं। तो एंट्री कौन देगा पहले मुझे ये बताइए? ए देगा साफ साफ, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, टू सी इज कैपिटल। इतना तो मुझे क्लियर है कि सी को कितने देने, जल्दी बोलो। 10,000। 7/3 आ जाए तो 7/3 में देना है तो 7 और 3 ही आ जाएगा। रेशियो ही आपकी गेनिंग क्या थी? 7/45, 3/45, 45 कॉमन है, तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 7:3। आप लिख सकते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो इज 7:3 बन जाएगी बात। अब एंट्री को पोस्ट कर दीजिए बाय ए बाय बी, पहले ये कॉलम छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 7,000, यहाँ पे 3,000, यही था। सी को देना है और इनसे लिया जाएगा टू क्या? सी। ए से 7,000, बी से 3,000, मुझे यही लगता था। ये हो गया। और आपने चेक करो पूरे क्वेश्चन में कि सी की बात करी, किसी को क्या लोन करना है, कैश करना है, कुछ लिखा है? कैश। कहाँ पे? ये रहा लास्ट में, सी वॉज टू पेड इन कैश। अब मुझे वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो वेट करना चाहिए, मुझे क्या पता सी का कितना बैलेंस है और क्या मेरे पास इतने जेब में पैसे है भी या नहीं, चेक करूं। वैसे मेरे पास बैंक में कितने पड़े हैं? सिर्फ 80। कैश मींस बैंक एक चीज है, कैश और बैंक लग है, बैंक में 80 पड़े हैं। पर अगर मेन देखें सी के तो काफी बन जाएंगे,
काफी बन जाएंगे, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल है, 2000 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 10 एक 20 हो गए। अब जेब में कितने हैं आपके, 80,000। तो आप कहते हैं सर ये तो पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन ही गलत लगता है। 80,000 जेब में है और देने कितने हैं, एक 20। और आप कह रहे हो सी को सारे पैसे किसमें दो, कैश में। पैसे हैं, रुकिए, क्यों, ए और बी से जब उसकी कैपिटल फिक्स करोगे तो शायद वो घर से कुछ लेकर आए। तो इस बार आप सी की टर्न पहले लेकर नहीं आएंगे। आप सी के लिए 2 लाइंस, एक लाइन तो कम से कम छोड़ के चलेंगी टू कैश की, मुझे देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वरना आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे कैसे। अब यहां तक आ जाइए, इधर भी क्रेडिट साइड भी अभी काफी भर गई होगी, क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़ लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ लीजिएगा, यहाँ पे टोटल का मैंने कॉलम लगा दिया, डन है। डेबिट साइड पे मैं कम से कम 2-3 लाइन छोड़ूंगा बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि काम ही नहीं बचा। पैसे देने भी हो इधर टू कैश लिखना है, इससे ज्यादा क्या लिखना है मैंने, तो 2-3 लाइन छोड़ के अब लिखिए टू बैलेंस सीडी, आराम से, टू बैलेंस सीडी। दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट, पहले लिख लीजिएगा स्टार, क्यों है, क्योंकि अभी तक अब क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट माइनस करके सीडी निकालती थी, आज हमें ऑलरेडी क्या पता है अपना, सीडी। क्यों, आपने कहा था नई फर्म की कैपिटल मुझे क्या चाहिए, 5 लाख, वो भी किसकी, ए और बी की, कौन सी रेशो में, न्यू। तो मुझे ए का सीडी कितना चाहिए, 3 लाख, बी का कितना चाहिए, 2 लाख। दिस इज माई री एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लिख लीजिए पहले, ए का मुझे चाहिए 3, बी का कितना चाहिए 2। आपसे ही पूछूंगा, घबराइए मत, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, करा हुआ है आप लोगों ने, पहले भी करा हुआ, 3 और 2। आराम से आप लोग पहले ए का टोटल लगाइए, जो आपको काम दिया जा रहा है, बस ए का टोटल क्रेडिट साइड से करेंगे। देखो 240 और 4 और 16 कितने होते हैं, 20। 240 और 20 क्या हुए, 260, इतना होता है ऑरली। 260 माइनस 7, 260 माइनस 7, 253। ये तो आपका बैलेंस है। अगर मैं ना कुछ बोलता तो आप सीडी क्या करती, 253। बट आप मुझे कह रही हैं ए का कितना बैलेंस चाहिए, 3 लाख, मतलब ए की कैपिटल कम है, ए की कैपिटल कम है, 253 है, हमें कितनी चाहिए, 3 लाख। कितनी कम है मुझे बताइएगा, 47,000। तो हम ए को कहेंगे, ए भाई साहब घर जाइए और 47,000 लेकर आइए। और जब भी पैसे कोई पार्टनर घर से लेकर आता है तो कहां से लेकर आता है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट से लिखेंगे क्या, मैं गलती कर गया, बाय बैंक लिखेगा, नॉट ओनली कैश, मैं कैश लिख गया था, बाय बैंक। ए के कॉलम में कितने, 47, ए के कॉलम में कितने, 47। अब ए के कॉलम का तो टोटल लगा ही दीजिए, 3,07,000, 3,07,000, ए का तो हो गया काम। ये है रीएडजस्टमेंट, डन। बी का करिए टोटल आराम से, 150 प्लस 3 प्लस 12 कितने होते हैं, 50। 150 प्लस 15, 165, 165 माइनस 3, 162, समझा रहा सबको, 162। कैपिटल कितनी चाहिए, 2 लाख। इन भाई साहब की कम है, कितनी कम है, 38। तो ये भी घर जाएंगे 38 लेके आएंगे, दोबारा नहीं लिखना, उसी बैंक के आगे यहाँ पे 38, डन सर। उसी बाय बैंक के आगे डी के कॉलम में 38, डन। मतलब पैसे बहुत आ गए, अब तो आपको जो चिंता थी वो तो खत्म ही होगी, बहुत ज्यादा ही आ गए, ठीक है ना। 38 ये ले आए, टोटल लगा दीजिए, यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 2,03,000, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2,03,000, इनका हो गया। अब सी की बारी, ले सी तू आजा, कितने थे सी के, 120, टोटल भी लगा दूं 120। यहाँ तो हमने बहुत स्पेस छोड़ी थी, तो कहीं पे लिख दीजिए टू बैंक, कहाँ पे लिखूंगा, सी के कॉलम में, कितना सर, 120, समझिए बात। दिस इज द पॉइंट, आपकी सारी शर्तें पूरी हो गई, रीएडजस्टमेंट भी हो गया, सी को कैश में भी पे हो गया, पैसे भी आ गए आपके पास, पूरी बातें करी है। पूरे ध्यान से देखिए, यही एक स्टेप है जो अभी पीडीएफ 3, 4 और 5 छोड़िए 6 तक चलने वाला है। वैरायटी आती जाएगी जाती जाएगी, पर कंसेप्ट यही रहेगा मेरे पास। क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर दूंगा, लास्ट में जाकर तो मैंने क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी बुक की उठा ली, जो एक्चुअल बुक में वर्डिंग यूज होती है। इसके अलावा कंसेप्ट सुन लीजिए, इसके अलावा एक नॉर्मल क्वेश्चन था, एक ये हो गया, 2 कंसेप्ट्स स्टिल पेंडिंग है, वो मैं डायरेक्ट बुक से कराऊंगा, डायरेक्ट बुक से। तभी इसमें थोड़ा जल्दी फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्पीड भी चल रही है, 4-4 क्वेश्चन पीडीएफ में हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं कि इसको खत्म करिए, फिर बुक से 2 कंसेप्ट कराने हैं, एंटायर सम पेबल, वो हेडिंग है, और एक मिनिमम बैंक बैलेंस, दिस इज अ हेडिंग। 4 हेडिंग्स हैं, आपका चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा एक्सेप्ट लोन अकाउंट, जाते थे वो भी कर देंगे लास्ट क्लास में, अभी के लिए। उसका फायदा ये है, इतना ज्यादा करने से आपका डेथ कवर हो गया चैप्टर सारा, ठीक है। यहां तक डाउट बताइए, आपके सामने रख दिया मैंने, बोले जी। 120 तो जी हमने कैश पे किया जी, सी का टोटल
आपने लास्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़िए, सी वाज टू बी पेड इन कैश, 9th पॉइंट, सी को आपने कैश में पे करना है, तो मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता था? तो आपने मुझे कहा कि आपकी जेब में कितने, चेक करो 80,000, और कुछ पैसे कौन लेकर आया, ए 47, वैसे ज्यादा ही आ गए, बी कितने ले आया 38, आपने तो जस्ट कितना पे करना है 120, उल्टा आपके पास कुछ पैसे बचेंगे, और भी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। डन हुआ सर? डन। कैपिटल वेरिएंस में क्या है दोबारा समझिए, हाँ जी बोलिए। ये रहा जी टोटल कैपिटल, आपको जो बताई थी, ये देखो फर्म की टोटल कैपिटल में कितनी चाहिए 5 लाख, और ओन पार्टनर्स की जो बच गए, सी तो चला गया, ए और बी, और रेशियो किसमें चलता है आपको बताया था, न्यू रेशियो हमेशा दिया होगा जी, हमेशा दिया होगा न्यू रेशियो 3-2, तो ये रहा 3 लाख और अपना क्या 2 लाख। बाकी प्लस माइनस आप देखेंगे, पैसे कम है 253 बन रहे थे, कॉमन है 3 लाख चाहिए तो आपसे पैसे मंगवाने पड़ेंगे, और +1 की एंट्री है तो पैसे मंगवाने की एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, पहले पढ़ते हैं कैश टू ए, तो ए क्रेडिट है, ए की क्रेडिट बाय कैश, सिंपल एंट्री मेरी, ठीक है। नेक्स्ट आइए फटाफट सर बैलेंस शीट, आइए जल्दी हेडिंग दीजिए फास्ट ऑन बैलेंस शीट, उसके नीचे एज एट, लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। अब कैपिटल गलत मत करिएगा, जो अब नई कैपिटल निकाल कर लेकर आई है 3 लाख 2 लाख वही आएगी, लिखिएगा कैपिटल्स 3 लाख और कितनी 3 लाख और 2 लाख। लोन कोई नहीं है दिस टाइम, रिक्लाइमिंग हो जाएगी, हम लोग तो लिखते थे, इस बार आपने सारा ही पैसा कैश में दे दिया, बस यही क्वेश्चन की पहचान है। तो बैलेंस शीट में आइए, कैपिटल्स की जगह कैपिटल हो गया, सी भाई साहब को सारे पैसे दे दिए, रिजर्व फंड आपने बांट लिया, लास्ट क्या बचा क्रेडिटर्स, एज इट इज मुझे लगता है सेम है, क्रेडिटर्स 3,11,000 के, चेक करिए 311 के थे, बड़े ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, यही थे, और मुझे लगता है कोई लायबिलिटी नहीं आई, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। एसेट में ये फर्स्ट वर्ड क्या है बैंक, मैं ब्रैकेट में दिखाऊंगा आपके, प्रॉपरली दिखाऊंगी, बना सकते हैं जी 80,000 प्लस 47,000 प्लस 38,000 माइनस 120, प्रॉपर दिखाइए आपको क्या चिंता, माइनस 120, 80,000 आपके पास ओपनिंग था, प्लस 47, ए लेकर आया 38, बी लेकर आया 80,000 प्लस 47,000 प्लस क्या था 38, 165 हो गया, माइनस 120 जो पे करना है, तो अभी भी कितना बच जाएगा 45,000, दिस इज योर बैलेंस ऑफ बैंक, उल्टा बच गया, पैसे देने के बाद भी बच गया। नेक्स्ट चलिए स्टॉक डेटर मशीनरी, पहले लिख लीजिए आराम से, डेटर मैंने आपको बताया था शो किया करो ऐसे करके, स्टॉक डेटर मशीनरी, एंड द लास्ट वन इज द बिल्डिंग, पेटेंट्स तो डेड हो गए थे हमारे। लो जी स्टॉक बताइए मुझे, 1,20,000 का था, शायद 20,000 कम हो गया था, तो 1 लाख, डेटर भाई साहब 1 लाख के थे, डेटर्स कितने थे, डेटर्स 1 लाख के थे, कितने परसेंट पीरियड थी जल्दी बोलिएगा, 1 लाख का 10%, 10,000 तो यहाँ कितना आ जाएगा 90, मशीनरी 2 लाख की थी 40,000 कम हो गई थी, इट्स अ 160, ध्यान दीजिएगा 160, और लास्ट क्या है हमारे पास बताइए मुझे, बिल्डिंग 3 लाख की थी, कितनी हो गई थी 1 लाख बढ़ गई थी, तो इट्स अ 4 लाख, एक वर्ड और रह गया, बिल्कुल सही, अनरिकॉर्डेड जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी आपकी बैलेंस शीट का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी, इन्वेस्टमेंट्स 16,000 लगाइए जी टोटल, फटाफट करिए, ये तो बड़ा क्लियर है, 5 और 3 8 11, ये तो क्लियर है जी, 8,11,000, इधर मैं आपको चेक कर देता हूँ, 45 प्लस 1 लाख प्लस कितना था 90 प्लस 160 प्लस 4 लाख प्लस 16,000, 8,11, चेक कर लीजिए 8,11, फटाफट करिएगा 8,11, कोई डाउट है तो सीरियसली आप बताइए, बड़े ध्यान से एक बार ओवरलुक किया करो क्वेश्चन को कि क्या खास था, रीवैल्यूएशन सिंपल था, गेनिंग रेशियो थोड़ी सी चेंज करी 7-3 जानबूझ के कि आपको नई नई रेशियो सीखने को मिले, एंट्री आपको तो आ गई आपको कि जो रिटायर होगा वो क्रेडिट होगा, जिसने देने हैं पैसे वो डेबिट होगा, सिंपल। गेनिंग रेशियो में कैपिटल के अंदर खास क्या था मैं दोबारा दिखा दूं, ये रहा नॉर्मल सब बांटा बूटा सब करा, दिस टाइम आपने मुझे मजे क्या लिए कि सी को कैश दो, तो मुझे क्या पता था क्या करना है, बच्चे का डाउट है सर अगर मान लीजिए ये लाइन लिखी ना होती, ये लाइन ही ना लिखी होती सी वाज पेड इन कैश, फिर आपकी इच्छा,
जैसा आपका मन करता। पर अब तो कौन सा लगाते तो आप देखते कि रीएडजस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं तो क्यों ना कैश दे दो। आप कहते मैं फिर भी लोन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि वही लोन में आ जाएगा, वही कैश कम यूज होगा, बैलेंस शीट आपकी फिर भी मैच कर जाएगी, बट डिफरेंट टोटल से मैच करेगी, पर नंबर आपको फिर भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी, आपके मतलब अभी आप स्टार्ट करिए जल्दी। एबीसी रेशियो चेक कराओ जल्दी। 5 4 3 कितना टोटल, जल्दी बोलो। 12। 5 4 3 12। बैलेंस शीट देखनी सिंपल रखी मैं जाके आपके लिए, कोई एसेट साइड वर्ड ही नहीं राइट ऑफ करने वाला। कैश एट बैंक है मतलब बैंक है, ओके। स्टॉक डेटर मशीनरी पेटेंट बिल्डिंग कैपिटल रिजर्व फंड नॉर्मल है, ओके। ऑन द डेट बी रिटायर्स, अब ध्यान दीजिएगा कृपा करके, कौन रिटायर है, बी। तो बचा कौन, ए और सी, और रेशियो भी क्या होगी बाद में, इक्वल। यू हैव टू सॉल्व योर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ये ना कहना इक्वल है सर, मैं समझ गया, नहीं कहां समझे, पहले 5 4 3 था, अब इक्वल है। आगे बढ़िए, रुक जाइए 2 मिनट। गुडविल वॉज वैल्यूड कितनी है, गड़बड़ नहीं चाहिए, 24,000 टू है, 24,000। कौन रिटायर हो रही बा, बी। बी का शेयर चेक करके बताओ, चेक करके बताओ बी का शेयर। 5 4 3 तो कौन सा 4, 4 बाय कितना 12, 4 बाय 12 करेंगी तो कितना जाएगा 8,000। 8,000 बी को कौन देगा, ए और सी, कौन सी रेशियो, गेनिंग गेनिंग गेनिंग। फिर भी बातें आगे बढ़िए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है, पढ़िए जल्दी। करण 6 लाख। अब ये टोटल कैपिटल किस किस की होगी, जल्दी बोल। ए और सी, कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1 1, तो कितनी 3 लाख, तो कितनी 3 लाख। बस ऐसे पॉइंट है, आप करते जाइएगा स्पीड से, 4 से लेके एंड तक सब रिवैल्यूएशन। आप पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे, शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ये रहा, लेना चलते रहिए, आंसर मैच के देखते जाइएगा मेरी तरफ। 5 4 3 न्यू रेशियो 1:1, और एक किसकी है मैं दोबारा बोल दूं, A:C, ये गड़बड़ हो जाती है, ये ए बी और सी। नेक्स्ट क्या था, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए और सी। ए का न्यू कितना जी, 1/2 1/2, और 4 5/4 नहीं आना जी, 5/12, और यहाँ पे 3/12, 4 तो रिटायर हो गया ना, 2 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 के टेल पे 12 6, यहाँ पे 5, तो कितना आया 1/12, लिखिए फटाफट, माइनस जी 1/2 माइनस 5/12, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 के टेल पे 12 6 पे क्या हो गया बोलिए, 12 नहीं सिंपल, 12 एलसीएम में तो 5 आ जाएगा, एलसीएम ही आ रहा, क्या हो गया, नहीं सही आ रहा है सर, सही है सर, हाँ मैं कह रहा ठीक है, 2 के टेबल पे 12 6 पे ही आएगा, यहाँ पे 3, मैं कहा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, 3/12 यही आ रहा है आंसर। ये देखो देखो, सो गेनिंग रेशियो इज 1:3, लिखिएगा, गेनिंग रेशियो इज 1:3। बनाइए जी रिवैल्यूएशन, जल्दी स्टार्ट कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट क्रेडिट, बनाइए जल्दी। पॉइंट नंबर आप 4 से स्टार्ट कर दीजिएगा, सारे पॉइंट अभी कवर होंगे 4 से। स्टॉक रिड्यूस्ड टू कितना हुआ, रिड्यूस टू है 70, ऊपर स्टॉक कितना दिया चेक करिएगा 80, तो कितना स्टॉक कम हो गया जी 10, तो लिखिएगा फटाफट टू स्टॉक 10,000, टू स्टॉक 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रुपीज ही बोल दिया मैंने, परसेंटेज छोड़िए, रुपीज ही बोल दिया, कितने रुपए 10,000, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा, पीडीडी हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी है 150 की, गड़बड़ ना करना, 1,50,000 का 10% कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा 15,000 रुपए। नेक्स्ट पेटेंट्स वैल्यू लेस हैं अगेन,
6000 के पेटेंट्स आपके क्या हो गए, जल्दी बोलिएगा, डेड सारे के सारे। पेपर में परसेंटेज भी आ सकती है 40 50 60%, तो उतने परसेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेटेंट्स हो गया। बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 25, तो बाय बिल्डिंग 25,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट 4,000 विच इज नो लॉन्गर पेबल, तो आपका फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 4 है। तो पहले आराम से बनाइए आप लोग, तभी आपके लिए बनाता हूँ, कोई कारण नहीं कि आप खुद भी कर सकते हैं। भाई आपको कॉन्फिडेंस आए कि वही पॉइंट्स होते हैं करने वाले, बस पढ़ने ध्यान से होते हैं। आप कहीं गलत मलत पढ़ जाते हैं तो अमाउंट गलत लिख देते हैं, क्वेश्चन खराब। टोटलिंग यहीं पे कर लीजिएगा, 10 10 20 20 और 15 35 41, टोटल है 41। तो यहाँ पे भी 41, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है टोटलिंग वगैरह। तो दिस टाइम पहली बार लॉस है, ABC नाम है, यहाँ 29 है, तो यहाँ 12 का लॉस है। और रेशियो बड़ी प्यारी है 543, टोटल 12 बनता है। तो कितना कितना आ जाएगा, 5000 4000 3000, समझिए बात। 5 4 3 टोटल 12 41 41, आराम से करिएगा। टोटल 41 41 बोथ साइड्स पे। बाय लॉस ABC 5000 4000 3000, जल्दी जल्दी बनाइए इसके नीचे जी कैपिटल अकाउंट, फास्ट जल्दी बनाइए। कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कीजिए। पर्टिकुलर्स लिखिए जी, फर्स्ट वर्ड बाय बैलेंस BD, थोड़ा फटाफट लिखिएगा, पहले बना लीजिए। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट प्रॉपरली, पर्टिकुलर्स ABC, बाय बैलेंस BD इज द फर्स्ट स्टेप। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कितना था, मैं भी देख लूं, 220 150 और 2 लाख, कैपिटल्स बड़ी रखी हुई हैं। 220, अगला क्या था मिसेस, 150 एंड लास्ट वन इज 2 लाख। शायद आपको रिजर्व भी दिए हुए हैं। और 36,000 को 5 4 3 12 बनता है। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे पर हेड 3 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 3 जा 9, थोड़ा जल्दी हो जाता है कर लेके लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखूं तो कैपिटल और रिजर्व तो हो गया, क्रेडिटर्स का काम नहीं, यहाँ एसेट कुछ भी नहीं है, सीधा नीचे आते हैं। रीवैल्यूएशन में लॉस था, बाय लॉस है, टू रीवैल्यूएशन याद रखिए ना इसको। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में आप अपनी लैंग्वेज के लिए बोल सकते हैं कि लॉस है, हम तो अकाउंट का नाम लिखते हैं जी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5 और 3। डन हुआ यहाँ तक। अब रह गए 2 पॉइंट, एक गुडविल का तो अभी कर लेते हैं, और एक कैपिटल का। कैपिटल कितनी थी, 6 लाख, रेशियो भी इक्वल थी। A और C की क्या चाहिए, 3 3। और कहीं बताइए B के बारे में कुछ लिखा, चेक करो कि B को ऐसे करना है, B को वैसे करना है, कुछ लिखा। अब मैं इसलिए जान के मिस की थी लाइन कि बच्चा डाउट में पेपर में सोचे क्या करना है। अब आपकी इच्छा, इच्छा मतलब क्या, मैं तो कहूंगा वेट करो। वेट क्या करो, A और C को पहले एडजस्ट करो, चेक करो कितना पैसा हमारी जेब में आता है, और आपके पास ऑलरेडी कितना पड़ा है, 1,20,000। तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। नहीं बनेगी तो कुछ कैश कर देना जितना है, बाकी लोन कर देना। मतलब आंसर बोथ आर एक्सेप्टेबल, पर ये नहीं कि मन मर्जी के मालिक है, मैं तो देखा ही नहीं कुछ, सीधा ही लोन नहीं, फिर भी ठीक मैं कर दूंगा। बट वहां डाउट आता है, जब आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप लोन क्यों करेंगे, बताइए। आपकी जेब में पैसे हैं तो आप लोन क्यों लेंगे, कॉमन सेंस है एज अ फॉर्म। अब ब्याज क्यों खड़ा करेंगे, उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ये प्रूडेंस का कंसेप्ट नहीं बनता अकॉर्डिंगली। तो हम पहले चेक करेंगे ऐसे ही, A और C का जगह छोड़ लेंगे, एक लाइन की फर्क है, एक या 2 लाइन छोड़ लेंगे, क्या चक्कर है। आ जाइए शुरू करिए, पहला पॉइंट मेरे से गुडविल का, नीचे लिखिए, 1 2 लाइन छोड़ के, मैं यहाँ स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ। B's share in goodwill
इक्वल्स टू गुडविल शायद 24,000 थी फर्म की, 24,000 में अपने बी का शेयर है 4/12, तो कटिंग करके ये आ गया जी 8,000, सही बोल रहा हूँ? 4/12 कितना आ गया 8, और यही 8 आपने गेनिंग रेशियो में देना है। गेनिंग रेशियो इज 1:3, इससे बेटर क्या होगा 1 और 3 4, मतलब 2,000 और 6,000 देगा कौन कौन, ये बताइए मुझे। लिखिए जर्नल एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल, ध्यान रखिएगा बी रिटायर हो रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, देने कितने हैं बी को 8,000, 1/3 में तो 2,000 और 6,000, लिख लीजिए 2 और 6, 2,000 और 6,000, डन हो गया। यहाँ पे आ जाइए बाय ए बाय सी, पहले मैं लाइन बंद कर दूं, अब इन कॉलम में नहीं जाना, ए और सी में जाना, कहाँ है 6,000, छीनना भी किससे है ए और सी से, 2 और 6 छीन लिया, चेक करो चेक करो, डन। क्रेडिट साइड पे फिर भी मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, आपको भी क्या जाता है स्पेस बना लीजिए, 2-3 लाइन छोड़ के ही टोटल लगाइएगा आराम से, दोनों तरफ देख के 2-3 लाइन छोड़ के टोटल लगाइएगा। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आराम से, बहुत स्पेस है मेरे पास, इधर भी लिखना पड़ा तो बहुत स्पेस है, इधर तो ज्यादा है ही है, इधर मुझे 1-2 लाइन तो छोड़नी पड़ेगी पक्का, तो 3 लाइन छोड़ के लिख लीजिए टू बैलेंस सीडी आराम से, 3 लाइन छोड़, 3 लाइन छोड़ के लीजिए टू बैलेंस सीडी। ए का सीडी आपको बताया था कितने जल्दी बढ़ेगा 3 लाख, और सी का कितना बताया था 3 लाख, आराम से लिखिए, कोई 6 लाख था, रेशियो न्यू आपकी इक्वल थी, न्यू रेशियो में जाता है, ए और सी का 3-3, डन। अब चेक करें, पहले इनको चेक कर लो, मैं कह रहा हूँ पहले सी को करते हैं चेकआउट, टोटल क्या सी का, वैसे रफली रफली, अब टोटल मत करना, रफली करना है। क्रेडिट साइड दिया हुआ है 2 लाख प्लस 9, कितना हुआ जल्दी बोलिए 29, माइनस कीजिए यहाँ पे 3 और 6, कितने माइनस हो गए 9, तो बचे कितना 2 लाख, और चाहिए कितने कैपिटल 3 लाख, कितने पैसे कम है 1 लाख, वो अपने घर से जाएगा 1 लाख रुपए लेकर आएगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखिएगा बाय बैंक सी में 1 लाख, ये पॉइंट था, दोबारा चेक करना तो चेक कर सकते हैं कैसे। क्रेडिट साइड का मैंने रफली टोटल अभी लगाया था, ऐसे ही पड़ा था 2 + 9 29, माइनस 9,000 2 लाख, चाहिए कितना 3 लाख, कितने पैसे कम है 1 लाख, तो बाय बैंक घर से लेकर आएगा। अब आप टोटल लगा सकते हैं कितना जी 3,09,000, अब आप टोटल लगा सकते हैं 3,09,000। आगे चलिए ए का, ओरली बोल रहा हूँ 220 और 15, 235 माइनस 5 करेंगे, 230 माइनस 2 228, दोबारा 228, चाहिए कितना 3 लाख, कितने कम है 72, तो ये भी घर जाएंगे और 72 लेकर आएंगे, डन हो गया। ए भाई साहब 72,000 लेकर आएंगे और सी भाई साहब 1 लाख। अब बी का चेक करना है, रफली एक बार लिखना नहीं, चेक करना है, बी का टोटल लगवाओ यार, 12 8 1 70 माइनस 4 भी है, तो 166, बहुत है, पैसे 120 आपके पास पड़े थे, 1 लाख वो ले आए, 72 ये ले आए, बहुत ही हो गया, देना कितना सिर्फ 166, तो दे दीजिए। आइए टू बैंक, हमें क्या जरूरत है लोन करने की, 1,66,000, खत्म हो गया क्वेश्चन, आप टोटल कर दीजिए, यहाँ पे पहले वाले का टोटल क्या आएगा 3,07,000, इसका टोटल क्या आएगा 170, खत्म, देख लीजिए। मतलब मैं चाहूंगा रीएडजस्ट में आप पहले दोनों वेट कीजिए, थोड़ा सा स्टेप एक बैक हो जाइए, पहले रीएडजस्टमेंट वालों को देखो, कुछ पैसे पूसे का सिस्टम बनता है फिर कर लो। अगर यहाँ कम पड़ते तो जैसे आप कहते 120 मेरी जेब में थे, मैं 2 कैश बैंक 120 देता, बाकी 46 का क्या कर देता लोन, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच करेगा आपको, ठीक है। बनाइए बैलेंस शीट फटाफट, खत्म कीजिए क्वेश्चन को, बैलेंस शीट एज एट, जल्दी बनाइएगा। यहाँ पे लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट रुपीज, फर्स्ट वर्ड कैपिटल ए और सी की 3 लाख, 3 लाख कैपिटल्स ए और सी की 3 लाख, 3 लाख, लोन तो कोई है नहीं, पुरानी बैलेंस शीट में ये कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड दिया, क्रेडिटर्स मुझे लगता है फिर सेम है,
नहीं यहाँ चेंज थे, यहाँ क्रेडिटर्स चेंज थे, लास्ट पॉइंट चेक करो। क्रेडिटर्स ऑफ 4000 विच इज नो लॉन्गर पेबल, 30 के थे, 4 के पे करने की जरूरत नहीं है, तो कितने हो जाएंगे 26, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे 26। और आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी शायद नहीं था। एसेट्स में ये पहला वर्ड क्या है जल्दी बोलेगा, पहला वर्ड बैंक, कितना है बैंक, ब्रैकेट में 120 प्लस 72 प्लस 1 लाख माइनस 166, तो बैलेंस आएगा जी, पे करने के बाद भी इतना पैसा बच रहा है, 1,26,000 बच रहा है आपके पास अभी पेमेंट करने के बाद। तो 120 प्लस 72 प्लस 1 लाख माइनस 166 आपको याद है। नेक्स्ट स्टॉक डेटर मशीनरी आ जाइए, स्टॉक डेटर मशीनरी, पेटेंट्स तो आना नहीं, वैल्यूलेस हो गया, और बिल्डिंग, यहाँ तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। स्टॉक आपका 80 का था, 72 70 10 कम हो गया। डेटर्स आपके 60 के थे, 10,000 की पीरियड थी, 60 के थे ना डेटर्स, ठीक है 50, ठीक है जी। मशीनरी 150 की थी, 15 कम हुई, 135, शेयर बिल्डिंग 25 इंक्रीज हुई थी, तो 245, इधर तो आ गया जी 626, इधर भी चेक कर लेते हैं, आएगा जी 626, पहला है 126, फिर 70,000, फिर 50, फिर 135, फिर 245, 626, चेक कर लीजिएगा। डन है सर, फटाफट बताइए जी। पीडीएफ का थर्ड पीडीएफ का आपका कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा लेक्चर नंबर 4 मेरे साथ ही फटाफट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपने स्टार्ट करना है, शुरू हो जाइए फटाफट, जल्दी करिएगा। लेक्चर नंबर 4 फटाफट आइएगा, इन्होंने 3 नंबर दिया हुआ है, हम भी वही नंबर देंगे। थर्ड सॉल्यूशन फटाफट ओपन करिएगा, आप इसके ऊपर लिखिएगा लेक्चर नंबर 4, प्रॉपर लिखिएगा, करिए। एबीसी पार्टनर रेशियो है 3:3:2, कितना जल्दी बोलो 8। बैलेंस शीट में पढ़ो पहले तो, एसेट कुछ, बैंक स्टॉक डेटा मशीनरी बिल्डिंग बीआर, इधर कैपिटल है, रिजर्व फंड है, डन। ऑन द अबव डेट कौन रिटायर हुआ जरूर पढ़ा करो। सी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स, टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी है जल्दी बोलेगा 5 लाख, न्यू फर्म मतलब सी तो चला गया, तो मतलब ये कैपिटल किसकी है जल्दी बोलो, ए और बी की। न्यू एनपीएस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1 की बात, रेशो भी चेंज है, ऊपर भी चेंज है, तो रेशो तो निकालेंगे, चलो वो तो कर लूंगा मैं, ठीक है। और 5 लाख को 3-2 में भी कराया, 3 लाख 2 लाख, डन हो गया। टोटल गुडविल फर्म की कितनी है जल्दी बोलेगा 40। किसका शेयर पूछना है, सी का शेयर कितना होता है 2/8, 2/8 करेंगे तो आई थिंक सो 10,000, 2/8, इतना सिंपल है यार। अब यहाँ से लेके 4 से इधर 4 क्या है, अमाउंट पेबल टू सी वाज पेड इन कैश। अब मैं आपको डाउट नहीं दूंगा, आपको कैश ही देना पड़ेगा, नो हैव ऑप्शन, ओके। तो वेट करिएगा, 5 से लेके 9 तक ऑल पॉइंट्स आर रीवैल्यूएशन। मुझे लगता है आपको करना चाहिए, मैं आपको टाइम देता हूँ 5-10 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट करिए। जो काम मैंने करने वाला मैं साथ साथ कराता हूँ, क्या गेनिंग रेशियो, आइए लिखो, ओल्ड रेशियो 3:3:2, नाम क्या है ए बी और सी। न्यू रेशियो क्या रेशियो थी 3:2, और ये किसकी है ए और बी की, ये भी ध्यान दीजिएगा। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, ए इक्वल्स टू बी, न्यू है 3/5, ओल्ड है 3/8, यहाँ है 2/5 माइनस अगेन है 3/8, गड़बड़ नहीं चाहिए, आराम से। 8 और 5 के एलसीएम 40, 5 के टिल पे 48, 8 3 24, 8 पे 5, 5 3 15, इट्स 9/40, सेम 8 8 2 16, 15, 1/40, लिखिए आराम से।
आराम से लिखिए, ये रहा आपके सामने पूरा 9/40 1/40 डन है। सो गेनिंग रेशियो इज 9:1। नेक्स्ट आप ड्रॉ कीजिए फटाफट रीवैल्यूएशन अकाउंट। particulars rupees डेबिट क्रेडिट करिए फटाफट अपने आप। स्टॉक वाले पॉइंट से, 5th पॉइंट से आपने स्टार्ट करना, करिए जल्दी। 5th पॉइंट से आपने स्टार्ट करना, जल्दी करिएगा। मैं इतने फॉर्मेट्स बना के रख रहा हूं, आप लोग बना करके रखिए। वानी कुणाल बस करो स्टार्ट। बाकी वो कैप्टन करो जल्दी बस। हो गया दक्षिता रिवोल्यूशन? कितना आंसर आया है? 16,000 प्रॉफिट बोली, सही है जी। 16,000 प्रॉफिट, हाँ ठीक है जी। चलो ठीक है। स्टॉक रिड्यूस टू 72, ऊपर कितना था 80, 8 कम हो गया टू स्टॉक 8। मेक पीडीडी 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स है 50, 10% कितना हो गया 2 पीडीडी 5। नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10, वो 150 की है, कर लीजिएगा। 150 का 10 कितना हो जाएगा 15,000। बिल्डिंग रीवैल्यूड हुई 3 लाख, गड़बड़ मत करना, 3 लाख है, ऊपर है 2.5 लाख की, कितनी बढ़ गई 50,000 बाय बिल्डिंग 50,000 डन। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट है दिस टाइम कितने का 6,000 का, कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग रेंट 6। चेक करिए प्रॉफिट कह रहे हैं, मैं यहाँ जाके टोटल करता हूँ इसका, टोटल लगाइएगा 50,000। यहाँ पे टू प्रॉफिट ए बी और सी में 20 26 34 16,000 का, और रेशो है 332, 338 हो गया, मतलब कितना देगा 664, 6,000 6,000 4,000, लिखिए आराम से, ये रहा आपके सामने रिवैल्यूएशन 664 ईवा हो गया, डन है। कैपिटल्स आपने बनाया, जल्दी थोड़ा फास्ट बनाया करिए, कैपिटल्स फास्ट जल्दी बनाइए। जशनजोत हो गया रिवैल्यूएशन, ठीक। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट का कर लिया फिलहाल, बीडी 220 160, गड़बड़ नहीं चाहिए, 220 160 120 लिखिए, जो दिया हुआ है हमें सिंपल। बाय रिजर्व्स बड़ा अच्छा दिया शायद 40 332 8, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5 5 3 15 15 10 15 15 10। एसेट साइड पे कुछ भी नहीं आपके पास बांटने करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था 6 6 और 4, ये भी हो गया 6 से 4 डन। और नीचे आते ही पॉइंट पता चला गुडविल का
आप शेयर निकाल के बैठिए, दोबारा फिर लिख लीजिएगा। किसका शेयर था ये? रिटायर कौन था? सी। ये सी शेयर इक्वल्स टू, मेरे पास पेज यहाँ पे है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वैसे गुड कितनी फॉर्म की? 40 में से 2/8 रजे 10,000। 2/8 1/4 10,000। रेशियो क्या है आपकी? 9:1। तो इससे पहला क्या होगा? 9,000 1000 9,000 1000। और देना कैसे है? मैं जर्नली कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाय ए बाय बी। यहाँ 9,000, यहाँ 1,000, ऐसे बाय ए बाय बी। तो यहां से छीनना भी तो है। 2C, ए से 9,000, बी से 1,000, छीन भी लिया। डन। लास्ट पॉइंट मुझे लगता है कैपिटल फिक्स करने वाला, पहले वो करना चाहिए कि आपने कहा था फोर्थ पॉइंट में अमाउंट पेबल टू सी कैसे देनी है? कैश में। तो पहले आ जाइए यहाँ, मैं तो स्पेस बहुत ज्यादा है टोटल, तो बट मुझे लगाना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन छोड़नी पड़ेगी ना मुझे। क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। बाय कैश है बैंक के लिए, क्वेश्चन में कैश है बैंक? बैंक। आइए तो मैं यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिख लेता हूँ, टू बैलेंस सीडी। ए का कितना सीडी चाहिए जल्दी बोलेगा? 3 लाख। बी का कितना चाहिए? 2 लाख। देखिए 3 लाख और 2 लाख, आराम से कराइए मुझे। पहले आप ए का करवा दीजिए, चलो ए का 220 प्लस 15, जल्दी बोलिएगा। 235 प्लस 6 241, रफली बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे कर लेता हूँ। 241 माइनस 9 करेंगे, आराम से कर लीजिए अपना जब आपको याद है। 241 माइनस 9 232, 232। सिंपल है यार, ठीक है ना? 232 पर चाहिए कितना? 3 लाख। कितना कम है? 68। तो वो घर जाएगा 68 लेकर आएगा बाय बैंक। बाय बैंक 68,000 लिखिएगा। बाय बैंक 68,000। डन है सर? 68। नेक्स्ट है ये बी का 160 प्लस 15 175 प्लस 6 181 माइनस 1, इट्स 180। 180 चाहिए कितना? 2 लाख। कितने कम है? 20,000। ये अपने घर जाएगा 20,000 लेकर आएगा। 20,000 डन। अब पैसे अपने पास कितना पैसा पड़ा था? 1 लाख। चेक कर लेते हैं अगर बात बनती है, ठीक है? आ जाइए सी का टोटल लगाइए। 120 प्लस 10 130 134 प्लस 10 144। बन गई बात। 1 लाख आपके पास है, 68 और 20 हम ले आए, 88 188 हो गया, बहुत ज्यादा है। देना कितना है? 144। बन जाएगी बात। तो लिखिए टू बैंक 144। अब टोटलिंग कर लीजिए बस लास्ट की। यहाँ पे 144 144 3 लाख 9, बिल्कुल सही जी। 2 लाख 1 2 लाख 1, जल्दी करिए। सही है, जल्दी कर लीजिए आराम से। पहले हो गया तो बताइए जल्दी, फास्ट। डन है? बैलेंस शीट ड्रॉ कर लीजिए, मैंने पहले ही कर रखी है, फटाफट कर लीजिए। नहीं जी, पेपर में आ जाती हैं तो आपको वो भी सिखाऊंगा। वैसे जब नेट आता है तो एंट्री में दिक्कत थी, तो हमने एडमिशन भी सीखी थी, वही सेम है। कैपिटल्स किसका लिखेंगे? ए और बी का। ए की कैपिटल कितनी है? 3 लाख और बी की 2 लाख। लिखिए 3 लाख 2 लाख। डन हो गया? पहले लिख लीजिए आराम से। 3 लाख 2 लाख कैपिटल्स की कैपिटल हो गया। रिजर्व फंड हमने बांट लिया। क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, नीचे कुछ पॉइंट नहीं है तो क्रेडिटर्स तो कॉपी पेस्ट। क्रेडिटर्स 1 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट जरूरी याद है, फर्स्ट टाइम आया याद रखना। आउटस्टैंडिंग रेंट फर्स्ट टाइम आया याद रखना, ये भूल जाते हैं आप लोग एडजस्टमेंट्स। इधर मुझे फर्स्ट वर्ड ऐसे याद है, बैंक। आप अपना ब्रैकेट में दिखा सकती हैं। आपके पास कितना था चेक करके बताइए मुझे। प्लस वो घर से कितना लेकर आया याद है? 68 प्लस 20 माइनस आपने कितना पे किया? 144 प्लस 68 और 188 44 बच गया। बैंक आ गया जी 44,000। बैंक आ गया 44। क्या लिखा? 1 लाख प्लस 68,000 प्लस 20,000 माइनस 144। आराम से। नेक्स्ट क्या है एसेट्स आपके पास? स्टॉक, डेटर, मशीनरी। मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे, स्टॉक, डेटर और क्या है? मशीनरी। इसके आगे भी जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है बीआर भी है क्या? बिल्स रिसीवेबल और बिल्डिंग भी है। चलो मुझे था वहीं पे आ जाएगा।
बिल्डिंग्स। स्टॉक हमारा 80 का था, 72 हो गया 80 से। डेटर्स 50 के थे, 10% 5 कम हुए, तो मैं यहाँ पे शो करूंगा 50 माइनस 5, इट्स 45। थोड़ा सिमेट्री में अच्छे से। मशीनरी आपकी जनाब 150 की थी, आई थिंक सो 15,000 कम हुई थी, इट्स 135। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, 1,35,000। बी आर मुझे लगता है बिल्कुल सेम है 10,000 के, बी आर एज इट इज सेम। और बिल्डिंग मुझे लगता है 50,000 बढ़ गई थी शायद, 2.5 से सीधा 50 बढ़ गई तो 3 लाख। ठीक, इधर टोटल लगाएंगे 6 लाख 6। यहां मैं आपको चेक करवा देता हूँ दिस साइड। स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, 44 प्लस कितना, 72 प्लस 45 प्लस 135 प्लस 10,000 प्लस 6 चेक कर लीजिए, 6,06,000। कोई डाउट है तो बताइए सर। डन है जी, स्पीड ठीक रही। आपने वो फर्स्ट क्वेश्चन घर पे किया होता तो टाइम बचा था, 4 हो गए हमारे, फिर भी ठीक चल रहा है, नॉट एट बैड। बस ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अभी पढ़ाकर, आपने घर से करना, टिक करिए फटाफट। फोर्थ सभी की कॉपी पे होना चाहिए, सोल्यूशन की इसका मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मैच करके इसकी गलती को रेक्टिफाई कॉपी पे ही घर पे कर लेंगे। पर पहले खुद ट्राई कीजिएगा, पहले सोल्यूशन की देखिए, मतलब आज जाके ट्राई कीजिएगा आराम से। आपकी क्लास आपको पता है वेडनेसडे है, तो आराम से वेडनेसडे आते हुए इस चीज को देख कर रहिए, ठीक है। पढ़िए, एबीसी रेशियो क्या है, 543, टोटल जल्दी बोलूंगा तो 12 हो गया। बैलेंस शीट में एसेट कुछ नहीं है, देख वही पीछे पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फॉन्ट भी वही दिख रहा है क्वेश्चन का, सिर्फ रिजर्व फंड है और कैपिटल्स है। बी रिटायर, गलती मत कीजिए, अब बीच में सेंटर में बी रिटायर्स। न्यू पीएसआर क्या है, 11, शायद अभी आप कर चुकी, 12 वाला और 11 वाला जो एलसी में डाउट था, आई थिंक सो उसमें 1:3 था शायद, 1:3। इस क्वेश्चन में गेनिंग आएगा 1:3, वो भी काम हो गया आपका, लिख लीजिए, गेनिंग आएगा 1:3। टोटल कैपिटल है 6 लाख, मुझे लगता नहीं कुछ दिक्कत है, तो 2 पार्टनर ही बचे करण, तो कितना होएगा 3 लाख। गुडविल फर्म की कितनी है जल्दी बोलेगा, 48 में शेयर कर 48 में भाई साहब का शेयर कितना करेंगे, बी है ना, बी का कितना होगा जल्दी बोलेगा, 4/12 मींस 1/3 कितना हुआ, 16,000। 16,000 किसको देने हैं जल्दी बोलेगा, बी को, आप लिख सकते हैं साथ साथ, 16,000 किसको, बी को, कौन देगा, ए और सी, एंड द रेशियो इज 1, 3, 4, 12, 4 और 12, अब बात बन जाएगी, ठीक है। आगे यहां से लेके यहां तक सब रिवैल्यूएशन पढ़ लीजिए। स्टॉक रीवैल्यूड है, मैं फिर बॉक्स कर दूं आपके लिए, 50 है, प्लीज कोई 250 ना देख ले, हो जाती है गलती। मेक का प्रोविजन 10% है, मशीनरी 20% डेप्रिशिएट है, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड गलती ना करना 70,000 है, वो रुपीस का साइन 70,000 है, बॉक्स कर लीजिए चाहे आप। नेक्स्ट, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय कितना है, ये 50,000, टू नहीं है वो, 50,000 है। देयर वाज आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितने हैं वो, 3,000। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ नहीं कहा, चेक करो। तो आप पहली जम्पशन फिर वही वेट करिएगा, पैसा इकट्ठा करिएगा, देखिएगा, फिर जाके हम बी को लास्ट में क्या कर देंगे, कैश पे। हमारे पास भी बैंक अच्छा खासा पड़ा है, कितना पड़ा है, 140 बन जाएगी शायद बात। कैपिटल भी आपकी 3-3 लाख चाहिए मुझे, इतना कितना देना होगा आपको, ठीक है ना। ना हुआ तो फिर लोन या कैश, आंसर की आपको शेयर हो जाएगा। मैंने यही आज ओपन किया था 4 तक आराम से। कोई नेक्स्ट क्लास का टारगेट मैं फिर कहूँ, रिपीट कर दूं दोबारा से, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अपने करके आना है, आंसर की आपको मिल जाएगा, साथ के साथ मैच, गलतियां आपकी मैच हो जाएंगी, कहां कर रहे हो। सीधा 5th और 6th स्टार्ट करेंगे। 5th अच्छा है थोड़ा सा, 6th उससे अच्छा है। क्लियर है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए सर।